कि अगर इस देश में रहना होगा तो मोदी को वोट देना होगा। ये हिंदुस्तान, ये मोदी का भी जितना है उतना ही हमारा है। जितना हमारा है उतना राहुल गांधी का है। जितना राहुल गांधी का है अशोक गहलोत का है। जितना अशोक गहलोत का है असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग, संगी लोग जो आरएसएस से उठते हैं और आरएसएस जो सबक सिखाते हैं वो हमें अत्याचार करते हैं। साथियों, अब वक्त आ चुका है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका नाम AIMIM है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, इनके हाथों को मजबूत करिए। मैं वादा करता हूं आपके जब हक की आवाज आएगी, हुकूक की बात होगी, आपके लिए आवाज उठाने की बात आएगी तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असद ओवैसी साहब दोनों आवाज उठाएंगे। साथियों, आपको पता होगा जब राजस्थान के अंदर नासिर जुनैद के साथ हत्या की गई, जिंदा जलाया गया, तो साथियों सबसे पहले वहां पहुंचने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ये आपकी हक की आवाज है, आपके गुरूर है, आपकी ताकत है। इनको समझने की जरूरत है। साथियों, जब हमें मारा जाता है, हमारी कॉलर पकड़ी जाती है, हमें जलील किया जाता है, तो हिंदुस्तान में एक ही आवाज है जिनका नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। साथियों, इनको मजबूत करिए। फिलहाल 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है। हवा महल से जमील अहमद साहब प्रत्याशी है AIMIM के, और किशनपोल से रफीक खंडेलवी साहब जो समाज सेवी है, और आदेश नगर से जफर अख्तर साहब प्रत्याशी है। इनको वोट दीजिए, इनको मजबूत करिए। वोट से ताकत पैदा होती है। साथियों, कानून और जो भी मसले होते हैं वो रोड पर नहीं बनाए जाते। साथियों, आपको पता होना चाहिए कानून बनाए जाते हैं विधानसभा के अंदर, ना कि रोडों के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आप पुलिस खेमे में हमारा भी कोई भाई हो, फौज में भी कोई हमारा भाई हो, हमारा भाई भी IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो साथियों मैं आपसे वादा करता हूं आपके जयपुर के अंदर 3 प्रत्याशी है। चुनाव जिताइए, वोट दीजिए। वोट देने का मतलब ये नहीं है कि वोट दिया और घर जाके सो गए। वोट देने का मतलब ये कि पूरे 5 साल आपके लिए आवाज उठाए। साथियों, अब वक्त आ चुका है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब है, वो आपके हक की आवाज उठाते हैं। MI रोड के ऊपर जब हमारे नबी के खिलाफ गुस्ताखी की गई करनी सेना के द्वारा, तो मैंने, मेरी टीम ने जाके विधायकपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जी हाँ साथियों, ये आपकी ताकत है, ये आपकी जमात है, ये MIM है जो आपके हक की आवाज उठाती है। चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी मुद्दे की बात हो तो हम आवाज उठाते हैं। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में चुनाव है 25 नवंबर को। हवा महल के अंदर जमील खान साहब है। हमारी लड़ाई ना कांग्रेस से है ना आम आदमी से है। इनको हम पार्टी नहीं मानते, ना बीजेपी को मानते हैं। साथियों, अभी एक बाबा आया है, स्वामी है, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं जुबान खराब नहीं करना चाहता। वो 2 दिन, 5 दिन, 4 महीने, 2 महीने मंदिर करके टिकट ले आया। साथियों, कैसे टिकट लेकर आया आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं वो बाबा चुनाव हारे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक बार, एक मौका MIM को दीजिए। जमील साहब को मजबूत करिए। ये बाबा किसके इशारों पे आया आपको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। ये कांग्रेस से पैदा हुआ, कांग्रेस लेकर आई। 4 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके ऊपर मुकदमे थे, कई मामले थे। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो उसको जेल में डाल देती। कांग्रेस पार्टी चाहती तो चार्जशीट फाइल पेश करती कोर्ट में। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि इस बाबा से मुसलमान डरेगा और RR तिवारी को वोट करेगा, कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेगा।
हम डरने वाले नहीं हैं। अगर हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं, दुनिया की किसी मखलूक से नहीं डरते। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे ये बाबा हो, चाहे योगी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ये जादूगर जो अपने आप को जादूगर बताता है। साथियों, ये कोई जादूगर नहीं है, ये हमारे वोटों से जादूगर बना है। अब वक्त आ चुका है, अपनी जमात को मजबूत करो, अपनी ताकत को मजबूत करो। और ये बाबा, इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, अगर हम जीते तो भी हम आपकी आवाज उठाएंगे। अगर अल्लाह ने कामयाब नहीं किया, वोट डालना डलाना अलग बात है, लेकिन अगर हम कामयाब भी नहीं हुए, अल्लाह की मर्जी, अगर आप पे जुल्म होगा तो मैं वादा कर रहा हूं, मेरा नाम इकरामुद्दीन है, जमील खान साहब, जावेद साहब, रफीक खंडेलवी, जितने भी लोग हैं हमारे मुहिम से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, ये आपकी आवाज उठाएंगे। मैं वादा कर रहा हूं, चाहे कोई भी जीते, हम चाहते हैं कि आप हमें वोट दो, हम कामयाब होंगे। बाबा को सबक सिखाने का अगर चाहते हो कि बाबा को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, तो साथियों मजलिस को मजबूत करिए, वोट की ताकत पैदा करिए। साथियों, गौर करिएगा कि कांग्रेस पार्टी, लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम वोट कटवा है, लोग कहते हैं हम बीजेपी के एजेंट है। साथियों, दिल पे हाथ रख के बताइए, अल्लाह का वास्ता है, क्या सर पे टोपी रखे क्या बीजेपी का एजेंट हो सकता है? साथियों, कांग्रेस के लोग आपको कहते हैं कि हम वोट काटने के लिए आए, वो इसलिए बोलते हैं कि उनको डर है कि उनके दलाली की दुकान बंद होने वाली है। एमआईएम मजलूमों की आवाज है, ताकत है, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, हर समाज के लिए लड़ती है। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को डराती है, कहती है 70 साल से मैं भी मेरे दादा से सुनता हुआ आ रहा हूं, बेटा बीजेपी आ जाएगी, बेटा बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमने कांग्रेस को झोली भर भर के 70 साल वोट दिए, बिल्कुल दिए। हमने सोनिया गांधी को, हमने मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, झोलियां भर भर के वोट दिए, कहा बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। 2013 में, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। साथियों, किसकी सरकार बनी? नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी। कैसे बनी? जब मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। साथियों बताओ, दिल पे हाथ रखो, कैसे बनी बीजेपी सरकार? ये डराते हैं, बखलाते हैं, तुम्हें बोखाते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है। साथियों, अगर राजस्थान में